नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जयपुर के दौसा में एसीबी ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। एसीबी ने कार्यवाही करते हुए नांगल राजवा थाने में कांस्टेबल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कांस्टेबल जगदीश मीणा ने होटल मालिक से एफआईआर लगाने के एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी रिपोर्ट परिवादी ने एसीबी को दी। टीम ने मामले पर कार्यवाही करते हुए कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 26/4/2022 को एसीबी जयपुर में श्री बाबूलाल मीणा जी आए थे और उन्होंने शिकायत की थी कि मेरे खिलाफ थाने में दर्ज 376 के मामले में एफआईआर लगाने के एवज में 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, जिसका सत्यापन किया गया और आज दिनांक 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए जगदीश कांस्टेबल को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और एसएचओ की भूमिका की जाँच की जा रही है। झुंझुनू के मुकदगढ़ में एक दुकान से 227 मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। यह आंकड़ा तो महज 1 साल का है और वो भी सिर्फ एंड्रॉइड मोबाइल्स का। कीपैड के मोबाइल और एसेसरीज के आंकड़े तो अभी तक पता तक नहीं चल पाए। जानकारी के मुताबिक मुकुदगढ़ में महेश जनरल और श्रृंगार सेंटर के नाम से संचालित मोबाइल शॉप के मालिक मनोज अग्रवाल ने अपनी दुकान के एक नौकर को 20 वर्षीय मुकुदगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 12 निवासी जुनेद के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया है। दुकान के मालिक के अनुसार जुनेद साल भर उसकी दुकान में चोरी कर रहा था और डस्टबिन में रखकर मोबाइल ले जाता था, फिर किसी परिचित को मोबाइल थमा देता था। फिलहाल 227 मोबाइल का रिकॉर्ड दुकानदार को मिला है। दुकानदार ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं पुलिस ने जुनेद को राउंड अप कर पूछताछ शुरू कर दी है। दुकान पे जुनेद नाम का कर्मचारी है जो लगभग 2 साल से मेरे पास काम कर रहा था और अभी लगभग 25-26 तारीख को मेरे पास माल आया था। 25 तारीख को उसमें 15 पीस आए थे ओप्पो कंपनी के, तो उसमें फिर 26 तारीख को हमने माल लगाने के लिए उसको कहा कि सुबह माल तो लगा देना। वो डेली आता था और सुबह सुबह साफ सफाई का काम उसके जिम्मे था, तो वो 26 तारीख उसने माल लगा दिया। उसी माल में से उसने 3 पीस गायब कर दिए और वो हमारे कोई मॉडल अभी नया आया है ओप्पो का 21 प्रो, तो वो मॉडल 2 ही पीस आए थे उस दिन उसमें। तो दूसरे 27 तारीख को मेरे को वो 2 पीस किसी को देने थे, तो देखा तो हमारे पास वो 1 ही पीस मिला। तो वो 1 पीस में सबने हमारी दुकान पर ट्राई किया कि भाई वो पीस किसी ने दिया है क्या, बोले नहीं दिया। तो फिर हमने उसकी जांच के लिए कैमरे में हमने चेक किए, तो वो डेली कंटिन्यू डस्टबिन के डब्बे में डेली ले जा रहा था, चोरी कर रहा था। वो कंटिन्यू डस्टबिन का डब्बा है, पीछे की साइड में कचरा फेंकने के लिए जाते हैं, तो फेंकने के चक्कर में वहाँ पीछे की साइड में अपने किसी भी परिचित को वो मोबाइल दे रहा था। अब उसकी सारी वारदातें उसने कबूल कर ली हैं कि मैं कंटिन्यू ये लगभग 12 महीने से ये वारदातें मैं कर रहा हूँ और अभी लगभग 6 महीने से वो कुछ ज़्यादा ही हद पार कर दी उसने। तो ये लगभग हमारे जो हमने रिपोर्ट में चेक किए हैं उसके हिसाब से फ़िलहाल 227 मोबाइल हमारे मिसिंग हैं और अभी हम जांच कर रहे हैं। हमारी एसेसरी है और छोटे कीपैड्स के फ़ोन हैं, इनकी भी जाँच चल रही है। उनमें कितना क्या उसने गबन किया है वो अभी पूरी जांच करने के बाद ही पता लगे। कीमत हमारी 30 लाख रुपए के लगभग कीमत होती है लगभग। मामला हमने दर्ज करवा दिया है पुलिस में। भारतीय मजदूर संघ भीलवाड़ा के बैनर तले मजदूर आक्रोश रैली में मांडल क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 3 बसों में सवार होकर जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। जयपुर में अन्य क्षेत्र से करीब 65,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर विधानसभा का घेराव करते हुए अपनी मांगे रखेंगी। मामले में बयान देते हुए संघ के प्रदेश महामंत्री राधाश्याम ने कहा कि गहलोत सरकार को सत्ता में आना है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 20 वोट बना सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। सरकार ने तय किया एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, वो मिनिमम वेजेज 18,000 है, वो हम सरकार से मांग रहे हैं। ये 100 रुपये की साड़ी नहीं चाहिए, हमारे 400 रुपये आते हैं, हम 400 की साड़ी चाहिए। खाते में रुपए डालो, हम खाते में से लेंगे। और हमारे अधिकारी ऐसे भ्रष्ट है, मांडल में नहीं है, बिजोलिया कोटड़ी उधर तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कि पैसे 100 रुपये की साड़ी देते 800 रुपये ले लेते, ऐसा चल रहा है। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाई जाए और हमारी वाजिब मांगी मानी जाए। हमारे में से सुपरवाइजर बनाई जाए, हमारे में से ही सब कुछ हो, टीचर बने, एनएम बने। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो सरकार को चेताने जा रहे हैं। पूरे राजस्थान से 65,000 लोग वहाँ बीएमएस के आएंगे और उसमें 30,000 बहनें आंगनबाड़ी की आएगी। ये सरकार को पलट सकती है, हमारे में वो दम है।
बूंदी की एसीबी टीम ने आज डाबी कस्बे में टैप की कार्यवाही करते हुए जेएन रामावतार मीणा और लाइनमैन ज्ञान स्वरूप मेघवाल को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों ने उक्त रिश्वत राशि कंवरपुरा निवासी फरियादी धनराज गुर्जर से विद्युत का घरेलू कनेक्शन करने की अवज में मांगी थी। कार्यवाही के संबंध में सीआई ताराचंद ने बताया कि फरियादी द्वारा एसीबी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों द्वारा 15,000 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद हरकत में आई एसीबी टीम द्वारा शिकायत का सत्यापन कर आज टैप की कार्यवाही की गई। आज से 5 दिन पूर्व कंवरपुरा निवासी डाबी निवासी एक फरियादी ने बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत जेईएन द्वारा और इनके लाइनमैन द्वारा रिश्वत मांगने के लिए एक शिकायत हमारे समक्ष पेश की थी। उसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में जेईएन डाबी और उनके लाइनमैन द्वारा 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी, जिसमें से 15,000 रुपये पूर्व में फरियादी से ले लिए थे इन्होंने और 15,000 रुपये की और उससे मांग की जा रही थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया और आज लाइनमैन ज्ञान स्वरूप एवं जेईएन रामावतार मीणा को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार डाबी से किया है। उससे काय का कनेक्शन था, कैसे बिजली का घर का कनेक्शन के एवज में मांगी गई थी उससे रिश्वत जल्दी कनेक्शन करने के लिए। सर एसीबी अपने आप में एक जिम्मेदारी भी निभा रही है, क्या उसका कनेक्शन अब एसीबी द्वारा? बिल्कुल, एसीबी क्या है, फरियादी का जो लीगल काम है उसके लीगल काम गवर्नमेंट द्वारा व्यवस्था की गई है कि कोई फरियादी अगर एसीबी के पास आता है तो उसका लीगल काम एसीबी बिल्कुल उससे संबंधित विभाग से संपर्क करके कराती है और इसका काम भी जल्दी से जल्दी कराया जाएगा। 15,000 पहले ले लिए थे? 15,000 फरियादी से पहले ले चुके हैं और 15,000 की और डिमांड की जा रही थी। पुलिस थाना पीपलखुट क्षेत्र के पावटीपाड़ा केला मेला मार्ग पर पुलिया के पास एक कुएं में अज्ञात महिला का शव तैरता देख ग्रामीण आश्चर्य में पड़ गए। सूचना पर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह रावत पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर बताया कि शव लगभग 4 से 5 दिन तक पानी में पड़े होने की वजह से सड़ चुका है, जिसके बाद शव को पीएमओ रेफर कर दिया गया। पुलिस मौका पंचनामा कर शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। कोटा की रामगंज मंडी में सुके थाना क्षेत्र में पानी भरने की मामूली बात पर बाप बेटों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे सुकेत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को प्राथमिक उपचार कर उसे झालावाड़ अस्पताल में रेफर कर दिया। इस दौरान वारदात के बाद अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और भीड़ से समझाइश कर घायल युवक को बयान दर्ज किया। फिलहाल पुलिस युवक के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आसपुर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीएलजी शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में डिप्टी नोपाराम बाखर ने कस्बे में शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही कहीं पर भी असामाजिक तत्वों के देखते ही पुलिस को जानकारी दिए जाने की बात कही। वहीं सभी ने क्षेत्र में प्रेम भाव के साथ रहने और सौहार्द का माहौल बनाए रखने का आश्वासन दिया। इसी के साथ लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती ट्रैफिक की अवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की और इस पर उचित कार्यवाही की मांग की। श्रीगंगानगर में विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में जमीन से महज 5 फीट ऊंची विद्युत लाइन गुजर रही है, जिससे हर समय ग्रामीणों को बड़े हादसे की आशंका रहती है। वहीं खेत के बाहर भी हुई लोहे की तारों की बाड़े में कभी भी विद्युत करंट पहुंच सकता है, जिस कारण बड़ा हादसा होने का भय लगा रहता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत कर्मियों को इस बारे में जानकारी होने पर भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अजमेर रेंज डीआईजी समीर कुमार सिंह के सानिध्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर में कई विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विस्तार से भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे पहुंचाने की सरल प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अवगत कराया गया। इस दौरान भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आमजन से सहयोग की अपील की गई, साथ ही शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखने का आश्वासन दिया। है कि हम ये चाहते हैं कि जो सरकार का संदेश है और हमारी अपील है जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने की और राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की, उसके तहत ही ये कार्रवाई है। हमेशा से हम पहले जो पुरानी हमारी प्रक्रिया थी वो ये थी कि हम पब्लिक कंप्लेंट का वेट करते थे, लेकिन अब हम आगे होके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं और उसका लाभ हुआ है हमें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले सालों में अभी पिछले इस साल के 3-4 महीने में ही रिकॉर्ड कार्रवाई एसीबी ने की है। सर जिले में कितनी कार्रवाई हुई?
अभी 4 कार्रवाई हुई है, 4 ट्रैप्स इस माह की इस वर्ष की इस वर्ष में। बाल आयोग के आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर के प्रेरणा नगर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान बाल सभा अधिकारी संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती संगीता बेनीवाल की मुख्य अतिथि और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के मिशन जीवन रक्षक के अंतर्गत बालिकाओं को निःशुल्क प्राथमिक उपचार और आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया। साथ ही युवा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व सुरक्षित जीवन की दिशा में एक अनूठी पहल के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों में किशोर स्वास्थ्य पाठ्यक्रम लागू किया। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।